समीक्षा बैठक में बोले पीएम मोदी, अयोध्या हर भारतीय के लिए एक शहर, इसके विकास में युवा हो साझेदार। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के बीच कृषि मंत्री ने कहा, सरकार बातचीत के लिए तैयार। किसान आंदोलन के 7 महीने, राहुल गांधी बोले, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85 नए केस, इस साल एक दिन में सबसे कम मामले। किसान नेता शिव कुमार बोले, बंगाल के बाद अगला लक्ष्य मिशन यूपी, बीजेपी के खिलाफ अलख जगाएंगे। उमर अब्दुल्ला की मांग, पहले जम्मू कश्मीर को मिले राज्य का दर्जा, फिर हो चुनाव। और एम्स चीफ बोले, हम ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। एक विश्लेषण से पता चला है कि छोटे व्यवसाय डिजिटल भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान के टूल्स को तेजी से अपना रहे हैं। रेजर पे द्वारा किए गए इस विश्लेषण के मुताबिक एमएसएमई या माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ग्राहकों में डिजिटल भुगतान को अपनाना सबसे उल्लेखनीय रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई द्वारा किए जाने वाले भुगतान में 346% की बढ़त देखी गई है, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की तुलना में लोग अब यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन कार्ड द्वारा भुगतान जहां पिछले साल मार्च महीने में 42.3% था, वो इस साल मई तक घटकर 29.6% पर आ गया है। इसी तरह नेट बैंकिंग के इस्तेमाल में मार्च 2020 में 12% के मुकाबले मई 2021 में गिरकर 10.1% पर आ गया है। वॉलेट का इस्तेमाल भी 9.6% से घटकर 6.7% पर आ गया है, जबकि यूपीआई का इस्तेमाल मार्च 2020 में 33.4% के मुकाबले मई 2021 में करीब 50% पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में राज्यवार आंकड़े भी दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल भुगतान के मामले में कर्नाटक टॉप पर रहा, जिसका कुल डिजिटल भुगतान में हिस्सेदारी 21% रही। इसी तरह महाराष्ट्र का योगदान 16% रहा, जबकि मेट्रो सिटी दिल्ली का डिजिटल भुगतान में योगदान 9% रहा। अगर डिजिटल अडॉप्शन रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा उछाल लॉजिस्टिक्स में देखा गया है। मसलन इसमें 517% की उछाल देखी गई है। इसी तरह ई कॉमर्स में 381% की बढ़त देखी गई है। शिक्षण संस्थानों ने भी महामारी में ऑनलाइन क्लास देना शुरू कर दिया है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल अडॉप्शन रेट 311% रही। एक अन्य ब्लू होस्ट की एक रिपोर्ट से पता चला है कि महामारी में 28% कैश के मुकाबले डिजिटल भुगतान 72% पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में एमएसएमईज द्वारा डिजिटल टूल के बढ़ते इस्तेमाल को भी जोड़ा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान ये भी पता चला कि 80% एमएसएमई के पास अपना एक डोमेन है, उनकी एक बिजनेस वेबसाइट है, जिसमें 19% ने महामारी के बाद से इसकी शुरुआत की। सर्वे के दौरान पता चला कि छोटे व्यवसायों द्वारा वेबसाइट बनाने के पीछे प्रोफेशनलिज्म, ब्रांडिंग और कंज्यूमर को आकर्षित करना एक वजह रही। बताया गया है कि इनमें 63% एमएसएमई का मानना है कि वेबसाइट के माध्यमों से ग्राहकों को एक प्रोफेशनल फ्रंट मुहैया कराया जा सकता है। इनके अलावा 62% अपनी ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 55% मानते हैं कि इससे ग्राहकों को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। दुनिया भर में कोरोना महामारी के शुरू होते ही सरकारों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन के कारण काम और शिक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां वर्चुअल रूप से होनी शुरू हो गई। लिहाजा लैपटॉप और मोबाइल फोन के बड़े इस्तेमाल के कारण सभी आयु वर्ग के लोगों का स्क्रीन टाइम भी पहले से कहीं अधिक हो गया। सरल शब्दों में स्क्रीन टाइम का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और टेलीविजन जैसे स्क्रीन वाले डिवाइस पर बिताया जाने वाला अधिक समय होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम कई प्रकार के गंभीर रोगों का कारण बन सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं, पहले जब परिस्थितियां सामान्य थीं, तब स्क्रीन टाइम का मैनेजमेंट अब की तुलना में आसान था। मौजूदा समय में ऑफिस के कामकाज और ऑनलाइन पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के चलते उपकरणों का उपयोग भी आवश्यक हो गया है। बढ़े हुए स्क्रीन टाइम को लेकर हाल में ही हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये लोगों में कई प्रकार के गंभीर मानसिक रोगों को जन्म दे सकता है। महामारी के दौरान लोगों के बीच बढ़े हुए स्क्रीन टाइम को लेकर कई अध्ययनों में अलर्ट किया गया है।
सेंट जेम्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बढ़े हुए स्क्रीन टाइम को युवाओं में मानसिक समस्याओं के कारक के रूप में बताया है। अध्ययन में विशेषज्ञों ने मानसिक रोग के खतरे के बारे में लोगों को सचेत करते हुए इसे नियंत्रित करने की अपील की है। अध्ययन के लिए कई देशों से डेटा एकत्र कर उनका मूल्यांकन किया गया। ये शोध 18 से 24 साल की उम्र के 294 लोगों पर किया गया। अध्ययन के दौरान विशेषज्ञों ने आधे से अधिक प्रतिभागियों को हल्के से मध्यम स्तर के डिप्रेशन का शिकार पाया। इसके अलावा लगभग 30% प्रतिभागियों में PTSD यानी कि पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की समस्याओं का भी पता चला। विशेषज्ञों ने बढ़े हुए स्क्रीन टाइम के कारण लोगों में चिंता और तनाव के मामलों में भी पहले से ज्यादा इजाफा देखा है। अध्ययन के प्रमुख लेखकों में से एक मिशेल विशयाक कहते हैं कि इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कोरोना महामारी ने न सिर्फ लोगों को शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी प्रभावित किया है। इसमें लगभग सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। अध्ययन के निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम लोगों के मानसिक सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास के चलते लोगों का ज्यादा समय डिवाइसों पर बीत रहा है। इस बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू करने के साथ ही दावे किए गए कि भारत में प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन सोमवार को 88 लाख की संख्या के बाद इसमें कमी देखी जा रही है। सरकार अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकती है जब राज्यों को वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाए और वैक्सीन की उपलब्धता में कमी ना हो। अगर साप्ताहिक आंकड़े देखें तो 3 से 9 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा 2.47 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इसी दौरान संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हो गया था। हालांकि संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर देश में ऑक्सीजन की कमी के साथ वैक्सीन की कमी भी देखी गई, जिससे वैक्सीनेशन में गिरावट आ गई। सबसे कम 15 से 21 मई के दौरान एक हफ्ते में महज 92 लाख लोगों को ही वैक्सीन दिए जा सके। हालांकि राज्यवार कितने लोगों को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट किया गया है, इसका डेटा नहीं है, लेकिन आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक करीब 4 महीने में ओवरऑल 3.7% यानी 135 करोड़ में 5.1 करोड़ आबादी को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट किया जा सका है। इनके अलावा 14% यानी 18.7 करोड़ आबादी को पहली डोज दी गई है। ये भी जानना जरूरी है कि वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद इन 14% आबादी को दूसरी डोज के लिए 12 से 16 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। ICMR का ये भी कहना है कि भारत अगर अपनी 30% आबादी को पहली डोज भी लगा देता है तो संक्रमण के चेन को ब्रेक करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अगर दुनिया में वैक्सीनेशन के आंकड़े देखें तो जस्टिन ट्रूडो का कनाडा टॉप पर है, जहां करीब 67% आबादी को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगा दिया गया है। इसके बाद इजराइल में 63.6%, ब्रिटेन में 63.5%, अमेरिका में 53.1% और इटली में करीब 53% आबादी को कम से कम 1 डोज दे दी गई है। इस लिस्ट में भारत सबसे नीचे है, जहां वैक्सीन उत्पादन के बावजूद खबर लिखे जाने तक 17.2% आबादी को कम से कम 1 डोज दी गई है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की लगभग 1.7 अरब आबादी या 22% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दे दी गई है। कुल 78.3 करोड़ लोग या दुनिया की 10% आबादी को कोरोना के खिलाफ पूरी तौर पर वैक्सीनेट कर दिए गए हैं। इनके अलावा दुनिया की 93.3 करोड़ आबादी को कम से कम 1 डोज लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।